जय माता दी दोस्तों, आपका स्वागत है इस विशेष प्रस्तुति में। आज हम नवरात्रि का महत्व समझेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। उसकी पौराणिक कथा सुनेंगे, 9 देवियों का परिचय पाएंगे और पूजा की विधि भी जानेंगे। नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और साधना का अद्भुत संगम है। तो आइए इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं माँ दुर्गा के जय घोष के साथ। सभी बोले जय माता दी। नवरात्रि का परिचय। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये त्योहार साल में 4 बार आता है, चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ महीने में। लेकिन 2 नवरात्रियां सबसे प्रसिद्ध हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि का आयोजन विशेष रूप से आश्विन मास में होता है, जब दुर्गा पूजा का भव्य उत्सव मनाया जाता है। नवरात्रि शक्ति की उपासना का पर्व है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ये पर्व बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, आत्मशक्ति और आत्म संयम का संदेश देता है। नवरात्रि की पौराणिक कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय महिषासुर नामक राक्षस ने अत्याचार करना शुरू किया। उसने घोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान पाया कि कोई देवता, असुर या मनुष्य उसका वध नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर महिषासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। उसने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भी उससे भयभीत होकर छिपने लगे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की। तब तीनों ने अपनी शक्तियों का संयोग करके देवी दुर्गा का आवाहन किया। माँ दुर्गा के 10 हाथों में अलग अलग अस्त्र शस्त्र थे। उनके तेज से तीनों लोक प्रकाशित हो उठे। महिषासुर और माँ दुर्गा के बीच 9 दिन और 9 रातों तक भयंकर युद्ध हुआ। आखिरकार 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस दिन को हम विजयादशमी या दशहरा कहते हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः विजय सदैव सत्य और धर्म की होती है। 9 देवियों का महत्व। नवरात्रि के प्रत्येक दिन अलग अलग देवी की पूजा होती है। आइए जानते हैं इन 9 स्वरूपों का महत्व। पहला दिन, शैलपुत्री माँ पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। ये स्थिरता और शक्ति की प्रतीक है। इनकी पूजा से जीवन में धैर्य और साहस मिलता है। दूसरा दिन, ब्रह्मचारिणी, तपस्या और संयम की देवी। ये हमें साधना और भक्ति का महत्व बताती हैं। इनकी आराधना से आत्मबल और ऊर्जा मिलती है। तीसरा दिन, चंद्र घंटा। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी है। ये वीरता और शांति की देवी हैं। इनकी पूजा से भय दूर होता है और जीवन में शांति आती है। चौथा दिन, कूष्मांडा माँ। कूष्मांडा को ब्रह्मांड की सृष्टि की जननी माना जाता है। इनकी कृपा से जीवन में स्वास्थ्य और तेज की प्राप्ति होती है। 5वां दिन, स्कंद माता। ये भगवान कार्तिकेय की माता हैं। माँ का यह स्वरूप मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। इनकी पूजा से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है। छठा दिन, कात्यायनी, ऋषि कात्यायन की पुत्री, जो दुष्टों का संहार करती है। ये शक्ति और साहस की प्रतीक हैं। इनकी आराधना से शत्रु भय दूर होता है। 7वां दिन, काल रात्रि। यह स्वरूप अत्यंत उग्र है। माँ काल रात्रि सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं। इनकी पूजा से भय और संकट मिटते हैं। 8वां दिन, महागौरी। इनका स्वरूप शांत और सौम्य है। ये शुद्धता और तपस्या की देवी हैं। इनकी कृपा से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं। 9वां दिन, सिद्धिदात्री। ये सभी सिद्धियों की दात्री हैं। इनकी पूजा से ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार नवरात्रि के 9 दिन माँ के 9 स्वरूपों की उपासना के लिए समर्पित है। पूजा विधि। नवरात्रि की पूजा विधि बहुत पवित्र और सरल है। सबसे पहले घर में स्वच्छ स्थान पर लाल कपड़ा बिछाकर पूजा स्थल तैयार करें। कलश स्थापना करें। कलश में स्वच्छ जल भरें, आम के पत्ते लगाएं और ऊपर नारियल रखें। कलश के पास दीपक जलाएं और फूल चढ़ाएं। नवरात्रि के 9 दिन प्रतिदिन देवी की आराधना करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ या देवी चालीसा का पाठ करें। आरती गाएं और प्रसाद चढ़ाएं। कई भक्त नवरात्रि में उपवास रखते हैं। उपवास का मुख्य उद्देश्य है शरीर और मन की शुद्धि। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर आशीर्वाद लिया जाता है। ध्यान रहे, पूजा में सबसे ज्यादा महत्व भावना का है, न कि सामग्री का। यदि आप सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं तो माँ दुर्गा अवश्य प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि और समाज। नवरात्रि पूरे भारत में अलग अलग रूपों में मनाई जाती है। गुजरात में गरबा और डांडिया नृत्य होते हैं। बंगाल में भव्य दुर्गा पूजा पंडाल सजते हैं। उत्तर भारत में रामलीला का आयोजन होता है और दशहरे पर रावण दहन किया जाता है। बिहार और झारखंड में व्रत और लोक आस्था की विशेष परंपराएं हैं। नवरात्रि लोगों को एक दूसरे से जोड़ने वाला पर्व है। यह त्योहार हमें एकता और भक्ति का संदेश देता है। आध्यात्मिक महत्व। नवरात्रि केवल देवी पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का अवसर है।
9 दिन हम अपने भीतर के दोषों को मिटाने और सद्गुणों को अपनाने का संकल्प लेते हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि जैसे माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, वैसे ही हमें अपने अंदर की बुराइयों को हराना है। नवरात्रि आत्म संयम, साधना और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। समापन। दोस्तों, नवरात्रि शक्ति और भक्ति का अद्भुत संगम है। यह हमें यह सिखाता है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंततः विजय सत्य और धर्म की होती है। इस नवरात्रि हम सब संकल्प लें कि अपने जीवन से आलस्य, क्रोध और नकारात्मकता को दूर करेंगे और